अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा एट पाकिस्तान। आज से 74 साल पहले 11 सितंबर 1948 में पाकिस्तान के जो बानी थे, फादर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफ़ात पा गए। और जो वो बात कह गए नाज़रीन, वो आज तक उतनी ही उसकी गूंज है बहैसियत एक ज़रूरत के पाकिस्तान में, जितनी आज से 75 साल पहले थी जब पाकिस्तान बना। उन्होंने क्या कहा था कि आप हर एक अपना रोल अदा करें ज़िम्मेदारी के साथ। सियासतदान वो करें जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो फ़ौज है वो करे जो आईनी उसका रोल है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अगर ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। कायद आज़म जो हैं उनका जो रोल है, और आप रोज़ ही उनके लिए फातिहा पढ़ें। आज तो ख़ास तौर पे पूरी कौम को उनके लिए फातिहा पढ़ना चाहिए और हर वक्त उनके लिए दुआ हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो जहाँ तक रियासत का ताल्लुक़ है, हर एक मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना रंग से, ना नस्ल से, ना मज़हब से, हर एक पाकिस्तानी है और रियासत हर एक का ख्याल वैसे ही रखेगी। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, चर्चेस, टेम्पल्स। नाज़रीन, अब चलते हैं यही बात लेके जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हिम्मत से चलें और बाउसूल तरीके से चलें, और यानी तनदही से मुल्क की जो मुश्किलात जब सामने आए तो फेस देम एंड सॉल्व देम। तो एक बहुत मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तिहाई जो आपका मुल्क है, वो हमारा मुल्क है, वो पानी तले है, और लोगों के जो हैं लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं और हर तरह की मुश्किलात हैं, खाने पीने की मुश्किलात हैं, अमराज हैं, और अभी जो आफत है सैलाब की वो बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि वो ख़त्म हुई है और अब आप रिलीफ के बाद आप आगे बढ़ गए दूसरी तरफ रिकन्स्ट्रक्शन में। आज भी एज़ वी स्पीक नाज़रीन, दादू शहर जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि मंचर झील जो है उसका, क्योंकि बारिश कल रात से काफ़ी जगह जगह में सिंध में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही गाहे बगाहे, और उसके नतीजे में झील का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ गया है, और जो इलाके हैं अराउंड दादू वो पानी की जद में आ गए हैं। और अभी डर ये है कि खुदा न खास्ता अगर पानी का लेवल और बढ़ा तो दादू शहर भी जो है उसको भी ख़तरा है। हम शुरू करते हैं प्रोग्राम सिंध से। हमने दावत दी, हमारे अपने रिपोर्टर आज़ाद नूरियो हैं, इस वक्त वो सांगड़ में हैं। शुक्रिया आज़ाद प्रोग्राम में आने का। वो हमसे बात करेंगे। फिर नाज़रीन वहीद अली साहब हैं, वो और उनकी बेगम, बड़ी दिलचस्प बात है, वो एक कैफ़े चलाते हैं, उनका कराची में है, लेकिन 12 दिन हो गए, 12-14 दिन हो गए जब ये सैलाब की सूरत हाल बिगड़ी, तो वो अपनी बेगम के साथ पहुंच गए सिंध में, और इस वक्त वो भी सिंध में है और वहाँ से हमसे बात करेंगे, और साथ ही आज़ाद नूरियो साहब भी हैं। तो आज़ाद साहब, पहले तो आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि कल से बारिश हो रही है तो क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल मैडम, जो बारिश जो महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र जो होने का सिलसिला शुरू हुआ, इससे ख़ास तौर पर मामूल के लिहाज से मीरपुर ख़ास ज़िले के कुछ इलाकों में हुई है। इसके अलावा उमरकोट शहर में, छाछरों में, और इसके साथ साथ नंगर पारकर में, वो तो सहरा थारा, वहाँ कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन छोर जो कैंट है, छोर छावनी है, उस तरफ बारिश हुई। ढोरंडारो जो से लेकर छोर तक जो इलाके मुतासर हुए हैं बारिशों से, बड़ी तबाहियाँ जो सैलाब ने मचाई है, और वहाँ पर बारिशें हुई। लेकिन सांगड़ और हैदराबाद में कोई ख़ास तौर बारिश ख़ास नहीं हुई। मामूल के लिहाज से हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी वो हुई थी, लेकिन आप पेशगी जो महकमा मौसमियात की वो बरकरार है। इनका कहना है कि 12 से लेकर जो है 15 तारीख तक फिर भी बारिशें हो सकती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बारिशें मामूल के लिहाज से हुई है, लेकिन जो बारिशों की तबाहकारी जो सिलसिला था उस पर कोई इस बारिश के ख़ास असरात नहीं पड़े हैं। लेकिन बारिशों की तबाहकारी से जो इलाके मुतासर हुए हैं उनकी सूरत हाल जो है इस वक्त भी बदतर से बदतर होती जा रही है। जो लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं या मुख्तलिफ इलाकों से महफूज मुकाम पर जा चुके हैं, उनके साथ जो रिलीफ का काम है वो जो सुस्त रवि का शिकार है। मुखैर जो हजरात हैं वो तो मदद कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामी सतह पर उन अफराद की जो मदद करनी चाहिए वो इस तरह की नहीं हो रही है, ताकि उनकी ज़िंदगी मामूल पर आए और मामूल के लिहाज से अपनी ज़िंदगी। ठीक है, आप कह रहे हैं उस लेवल की नहीं हो रही। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने सिंध में पूरा जाल बिछाया हुआ है रिपोर्टर्स का, और साथ साथ
खाना बना के दे रहे हैं, और क्योंकि सूरत हाल जैसे भी आपको आज़ाद बता रहे हैं कि काफ़ी बिगड़ी हुई है, लोग अपना खाना पीना नहीं कर सक रहे, तो अपनी ज़िम्मेदारी को जहन में रखते हुए सिटी न्यूज़ नेटवर्क जितनी उसकी हैसियत है वो कोशिश है कि लोगों को खाना रोज़ाना की तादाद रोज़ाना के हिसाब से हज़ारों की तादाद में पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ वहीद अली साहब भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनकी मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि वो अपना जो कैफ़े है वो छोड़ के तो इधर आ गए, और इस वक्त वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया खैरपुर में है, और खैरपुर के इर्द गिर्द भी हालात जो है उनसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो यहाँ ख़बरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि बारिशें फिर कल रात से हुई हैं, उसके नतीजे में हालात बिगड़े हैं। जी देखिए, सूरत हाल यहाँ पर बहुत ही अबतर है, और आप बारिश का नाम ले रही हैं। यकीन जानिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे और औरतें हैं, उनके सामने अगर आप बारिश का नाम लें या पानी का नाम लें तो वो लरस जाते हैं। यानी ये सूरत हाल है कि वो बारिश के नाम से अब डरते हैं बच्चे। अगर आपको बच्चों को घर के अंदर भेजना है या टेंट के अंदर भेजना है तो आप सिर्फ ये कह दें कि बारिश आ रही है तो वो भाग जाते हैं। तो अगर बारिश अभी खैरपुर में तो दोबारा नहीं हुई, लेकिन अगर यहाँ फिर से बारिश हुई तो हालात बहुत और बुरे, मजीद बुरे हो जाएंगे। इस वक्त भी कोई अच्छे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी है। अभी हम कोटीजी की तरफ से वापस आ रहे हैं, वहाँ पर कोई समझ लें कि कोई 100 के करीब फैमिलीज हैं जिन्होंने एक पहाड़ी पे पनाह ली हुई है, और उनके चारों तरफ पानी है, और वो आर्मी की बोट हैं जो उनको लेकर जाती हैं। मतलब आर्मी की बोट हमको लेकर जाती हैं, हम उनके लिए खाना ले जाते हैं, उनको खाना देते हैं, फिर उनको पानी चाहिए तो वो भी आर्मी की बोट अगर अवेलेबल होती है दिन में तो वो पानी जा सकता है। शाम के बाद अगर उनका पानी खत्म हो जाए तो उनको प्यासा रहना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गैर है, और यानी कि इंतज़ामिया के हवाले से भी बात करेंगे। हम ब्रेक लेते, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम सिंध की भी कर रहे थे, और उस हवाले से आप सुन रहे थे दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो कह रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आर्मी का जिक्र किया कि कहीं जहाँ वो काम कर रहे हैं, लोगों को पानी से निकाल रहे हैं बोट्स वगैरह पे। आपको ये हम बताना चाहते हैं, और मैंने आपको प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कहा था कि हम आपको बताएंगे आमिर मतीन ने क्या किया। ज़ाहिर है वो अभी जब शो में हमें ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे कि जी मैं अकेला नहीं था, बट आपको ये बताना चाहते हैं कि 26 या 25 अगस्त को इनका मुझे एक मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा दोस्तों का ग्रुप है जर्नलिस्ट वगैरह का, हम चाहते हैं कि कुछ सैलाब के हवाले से हम भी करें, तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है। आपको बताएं कि इस वक्त ये जो ग्रुप काम कर रहा है, मुझे ये बताते हुए भी यानी कि इतना एक बड़ा मसला है, इतनी दर्दनाक वाक़या हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाज़रीन लोग जिस तरह जमा हुए हैं, और ये आमिर को इसलिए क्रेडिट जाता है कि आप नेटवर्किंग करें, आप लोगों को जमा करें, नीयत आपकी साफ़ हो, तो जो फिर नतीजा निकलता है वो तो यानी कि देखने से और जानने से वो यानी उसका क्या कहें, उस मतलब इट्स अमेजिंग व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड। इस पर तफसील में बताएंगे। अब इस ग्रुप में कोई 60-65 लोग हैं, और चाहे आप नाज़रीन कोई बात करें, टेंट, कपड़े, अद्वियात, मेडिकल यूनिट्स और खाना पीना और हर किस्म की, और बलूचिस्तान और सिंध में द वर्स्ट हिट एरियाज़, और KPK में, कलाम वगैरह के एरिया में ये ग्रुप काम कर रहा है। और आमिर से इसके बारे में और भी पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की अगर आपने हिम्मत देखनी है, उनकी एबिलिटी टू वर्क टुगेदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो आई एम श्योर बड़े दर्जनों एग्जांपल्स होंगे, लेकिन हम उसका जिक्र करें जो जिसको हम जानते हैं और उससे वाकिफ़ हैं। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहबा ने, MP पीपल्स पार्टी लीडर हैं, और आमिर मतीन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन अपना प्रोग्राम करते हैं टेलीविज़न पे। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने हमें ज्वाइन किया।
इस वक्त मद्दे मुकाबिल में तो आप नहीं हैं, लेकिन आपके इस वक्त मुकाबले में कोई हो नहीं सकता। आपने बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया एंड आई कांट से इनफ अबाउट इट। शर्मिला, थैंक यू वेरी मच, और आज़ाद साहब भी हमारे साथ हैं। आमिर, मैं चाहूँगी कि आप इनकिसारी आपकी अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा बयान करें लोगों को, हमारे नाज़रीन के लिए, कि ये क्या हुआ है एंड व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली नाउ। नसीम, ये हमारी चंद दोस्तों की काविश है और आप उसमें शामिल हैं। आपको पता है कि वो सबका एक है कि वो इसकी तशहीर नहीं करना चाह रहे, और बेताशा लोग हैं जो कि हमारे दोस्तों की तरह जो कि काम कर रहे हैं और में बड़ा जज्बा है और वो बड़ा काम कर रहे हैं और उसकी तशहीर नहीं करना चाहते, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मगर ये ज़रूर है और करना भी चाहिए, इसलिए कि ये जितना बड़ा एक कॉलोसल किस्म का ये आफत है, ये किसी गवर्नमेंट की, किसी यूएन की कोई नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि बड़े लोग बड़ी डिस्क्रीटली, प्राइवेटली इस पे कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर मुश्किल हो रही है कि उसको चैनलाइज करने के लिए, जो इसका इस्तेमाल करने के लिए जो रुकावटें हैं, गवर्नमेंट को उसको दूर करनी चाहिए। तो उस ग्रुप के मुतालिक आपको पता है डू गुडर्स हैं, हमारे काफ़ी सारे एंकर्स हैं उसके अंदर। ये डू गुडर्स का नाम हमने, वो हमारे एक दोस्त ने, अनवर साहब ने किया हुआ है, पर मेरे मुंह से नाम निकल गया। पर सबके आपको पता है, आपके समेत जो है कोई भी इसकी तशहीर नहीं करना चाहता। मगर ये है कि इस तरह करने से ये ज़रूर पता चला है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, और जो अफराद और जो आम शहरी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा ज़्यादा होता है, वहाँ रेड टेप नहीं होती, वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है और लोगों को करना चाहिए। बाकी मैं क्विकली ज़रा वहाँ की सूरत हाल पे कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। एक ये कि अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो फील्ड से इतला दे रहे थे, वो बिल्कुल अंग्रेज़ी में कहते हैं डबल वैमी, यहाँ पे ट्रिपल वैमी हुई है कि पहले बलूचिस्तान से बारिशों का सैलाब आया, फिर दरियाए सिंध का सैलाब आया, और अब मज़ीद बारिशों से ये एक किस्म का ट्रिपल प्रॉब्लम आ गई है। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी सुन के कि लोग बारिश के नाम से बच्चे डर जाते हैं। मेरा सिर्फ इसमें एक तकलीफ मुझे इस बात की है, काफ़ी सारी आफत से बचा जा सकता था अगर इंतज़ामिया सही वक्त पे बर वक्त फैसले कर लेती। जैसा कि आपको पता है, आप और हम शोर मचाते रहे कि दरियाए सिंध का सैलाब को बलूचिस्तान के पानी के, बारिश के सैलाब से मिक्स ना होने दें। इनके पास 15 रोज थे कि ये जो बारिश का सैलाब था बलूचिस्तान का, उसको निकाल देते, जबकि दरियाए सिंध का पानी अभी तौंसा से ऊपर था, और इन्होंने 10-12 दिन ज़ाया किए। अभी वो सक्कर और कोटरी के दरमियान में वो सैलाब गुजर रहा है, और इसलिए ये 7-8 दिन मजीद लोग तकलीफ में हैं कि मंचर झील में बहुत लेट शगाफ डाले इन्होंने, और वह भी फौज के कहने पे 2-3 दिन पहले डाले, मगर वहाँ का पानी वापस आ रहा है क्योंकि दरियाए सिंध में भी गुंजाइश नहीं है, दरियाए सिंध का अपना सैलाब चल रहा है। सो ये एक मैन मेड नेग्लिजेंस, लैप्स कह लें, या लोगों का, वहाँ के वडेरों का लालच कि उन्होंने अपनी ज़मीनों को, ख़ास तौर पे खैर मीर में, ये चीफ मिनिस्टर साहब की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उनके 3-4 अपने घर हैं वहाँ पे, और काफ़ी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए ये शगाफ लेट डाले। अब जो है वहाँ से पानी वापस आ रहा है, और 2-4 दिन और लग जाएंगे कि ये पानी गुजरे। सो ये एक बड़ी एक तकलीफ है कि काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइडेबल थी, कुछ आफत और कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किया जा सकता था। जी शर्मिला, आप इस पे क्या कहेंगी? आमिर बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि ये अवॉइडेबल था अगर मंचर झील में पहले शगाफ कर दिया जाता। जी शुक्रिया नसीम साहिबा। देखिए, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि सिंध के जो इरिगेशन के वजीर हैं, ही इज बीन ऑन इट कॉन्स्टेंटली। जहाँ जहाँ हम जो जो चीज कर पाते इस तालाब को अवॉइड करने के लिए और कम डैमेज करने के लिए, वो हम करते रहे हैं। वो मुझे इसलिए भी मालूम है बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इन टच हैं, एंड सो इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए, ये जो इस वक्त जो कलामिशियस फ्लड्स आए हैं एज अ रिजल्टेंट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रेन, ये कोई भी मुल्क कितना ही इक्विप्ड हो, यू कैन नॉट अडेप्ट टू दीज क्लाइमेट चेंजेस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस वक्त दुनिया कह रही है। अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी आए हैं और उन्होंने जो इस वक्त जो कैलामिटी देखी है, वो कहते हैं कि मैंने इस किस्म, इस स्केल का कार्नेज मैंने कभी नहीं देखा है। एंड ही आल्सो सेज कि दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस,
और बियॉन्ड एनीबडीज कैपेसिटी टू अडॉप्ट। तो इसमें जो सिचुएशन है, देखिए मैं भी ये कहूंगी, वसीम साहब भी ये कहेंगे, आप भी कहेंगे, सब ये कहेंगे कि नथिंग इज इनफ, नथिंग इज इनफ। लेकिन इस वक्त हुकूमत जितना कर सक रही है वो कर रही है। लोग, मुखैर हजरात, NGOs, philanthropists, every single person is contributing and doing it. इसमें आप किसी एक को ये नहीं कह सकते। इस वक्त तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ना, यू कांट से कि जी हुकूमत नहीं कर रही है। हाउ कैन एनी गवर्नमेंट नॉट डू हेल्प इट्स पीपल? हाउ कैन यू नॉट रीच आउट टू पीपल एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब लोग मर रहे हैं, लोगों के घर वाले बह गए, लोगों के माल मवेशी बह गए। इस वक्त हमारा 70% जो चावल है, जो हम, पाकिस्तान इज द 4th largest exporter in the world, 70% of our rice is, swept away. और we are looking at food ये आप ये शर्मिला, आप एक और अहम इशू पर आपने को आइडेंटिफाई किए, वो तो अभी जब ये सब साइड करेगा तो फिर पता चलेगा कि फूड इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ेगी मुल्क के अंदर और जो एक्सपोर्ट होता है। उस हवाले से मैं आज़ाद साहब आपके पास आना चाहती हूँ। आप अभी कह रहे थे पहले सेगमेंट में कि हुकूमत के हवाले से आपने कहा शिकायत हैं, और आपने भी कुछ कहा कि पानी की मैनेजमेंट ठीक नहीं की गई। आप तो बड़ी देर से हमारी टीम्स हैं वहाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, तो आप बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से जो नहीं कर पाए। और एक बात तो इनकी शर्मिला की ठीक है ज़रूर कि भाई इतनी बड़ी क्राइसिस में नथिंग इज़ इनफ, लेकिन हुकूमत वो कर रही है जो करना चाहिए, जो सूबाई हुकूमत है। लोगों को शिकायत क्या है? जी मैडम, बिल्कुल इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है सिंध की, मैं कराची से जैसे हैदराबाद पहुंचा तो हैदराबाद ज़िले की सूरत-ए-हाल सरसरी तौर पर ठीक है, लेकिन देहात के इलाके कुछ मुतासर हुए, जिसमें शर्जिल इना मेमन का जो हल्का PS 63 है, वहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो तो मामूल के लिहाज से जारी हैं। मुखिर हजरात जो हैदराबाद शहर से जाते हैं वो भी जो लोग सड़कों पर बैठे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, मीरपुर खास टंडो अलहर जो ज़िला है ये भी इसकी लेवल सतह ज़मीन के ऊपर है, यहाँ पर भी सैलाबी सूरत इतनी खासी नहीं है। और इससे आगे मीरपुर खास है। मीरपुर खास के ऐसे इलाके हैं जिसमें झुड्डो शहर जो है वो डूब चुका था। उसके जो ख़ास तौर पर कुदरती जो रास्ते थे पानी के, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़े कर दिए थे, जिसके बाद से ये सूरत पैदा हुई। और नौकोट जो रास्ता है वो उसको सिमनाला जो है फ़िलो हो चुका है, वहाँ की रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उससे आगे चलते हैं, कुनरी का इलाका है जो नवाब तैमूर तालपुर जब वहाँ से मुंतखब हुए, जो सूबाई वज़ीर जंगलात हैं, वहाँ पर 20% मजमूई तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ इतनी खास बारिश नहीं है। फिर आते हैं सामारो की तरफ, जो तहसील है जहाँ से सरदार अली शाह जो सूबाई वज़ीर तालीम सकाफत सियाहत है, वहाँ जो इलाका वो जो है पिथोरो, ये दोनों तहसील जो हैं बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। वहाँ पर कश्तियाँ चल रही है, वहाँ पर लोगों के घर जो ज़मीन बुर्द हो चुके हैं। और इसके साथ उमरकोट जो है, उमरकोट का जो इलाका है वहाँ भी 60 से 70% नुकसान हुआ है। बड़ी बात मैडम ये है कि वहाँ के जो लोग हैं मुतासर वहाँ के तो हुए हैं, लेकिन कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, जेकाबाद, सखर, खैरपुर, नौशर फिरोज, नवाब शाह, मेजा खड़ाव, सांगड़ के अलावा मीरपुर खास और उमरकोट के जो लोग हैं वो सहरा थर की टीलों पर जाकर आबाद हुए हैं। उमरकोट और थर के गेटवे पर यहाँ इन 8 से 9 अजला के लोग वहाँ पर मुकीम हैं। लेकिन सूरत इन अजला में जहाँ पर मैं गया हूँ, आज सांगड़ में जहाँ पर पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर हुकूमती सतह पर फैसले बड़े किए गए हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन इन अजला में मैंने कहीं भी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल होते हुए देखी नहीं। लेकिन कुछ मजहबी तंजीमें हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ मुखैर हजरात हैं, कुछ सिविल सोसाइटी है, उनकी जानब से किए जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जो मुकामी कुछ रहनुमा हैं उनकी जानब से इनकी मदद की जा रही है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्ट फंड जो दिए गए, उनको कहा गया कि इनको रेस्क्यू का काम भी करना है, रिलीफ का काम भी करना है। लेकिन अमली तौर पर इन दफातर में अफसरान बड़ी अहम बात कर रहे हैं आज़ाद, आप जो जी आप बहुत अहम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी कहीं नहीं दिखाई दे रही। और नाज़रीन, हम आपको बार बार ये कहते रह रहे हैं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क इज़ लाइक द आइज़ एंड ईयर्स इस वक्त, और पूरा उन्होंने जाल फैलाया हुआ रिपोर्टर्स का। हामिद मीर साहब कल हमारे साथ थे, महर बुखारी साहब थी, ये दोनों के दोनों यही बात कह रहे थे कि वहाँ जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी एब्सेंस है। शर्मिला, देखिए नसीम साहिबा, गवर्नमेंट की मशीनरी का एग्जैक्टली क्या चीज की बात करें इन स्पेसिफिक? अगर आप बात कर रहे हैं कि रेस्क्यू की चीजें, तो गवर्नमेंट के पास बोट्स नहीं होती। ऐसे इलाके हैं कि शाह दादू के अंदर, महर के अंदर, जहाँ पर कोई गाड़ी, कोई मशीन कुछ नहीं जा रही है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ नेवी की बोट जा रही जो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। यहाँ तक बात है कि पानी को ड्रेन करके निकालना, वी हैव द मशीनरी, लेकिन पानी को ड्रेन करके आप कहाँ निकालें?
द रिवर्स आर ओवर फ्लडिंग। पानी को निकालें तो निकाल के कहाँ डालें? निकाल के कहाँ जाए? मेरा ख्याल है ये जो कह रहे हैं जी शर्मिला, जो अभी कह रहे थे ना आजाद साहब, वो कह रहे थे कि जी जो डिस्ट्रिक्ट डीसीज वगैरह को जो फंड्स दिए और हुकूमत ने ये फैसला किया था कि वो जाके इम्प्लीमेंट करें और रिलीफ का काम करें, तो जो आप सुन रही हैं वो कह रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड साहिबा जी मे बी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इश्यूज आ रहे हो जी, मे बी द रिलीफ गुड्स आर नॉट इनफ जी, जाहिर बात है इतना वसाइल किसी भी हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ, आई नो, मैं क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कराची है, कराची में जितने भी लोग तकरीबन कोई 50-55 हजार लोग आए जिनको हमने कराची के स्कूल्स और कॉलेजेस के में रखा है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्लोथ्स, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मिल्क, एनीथिंग, डॉक्टर्स, मेडिकल सप्लाई, एवरीथिंग। दादू के ठट्ठा के अंदर मैं पर्सनली देख रही हूँ, मैंने 50 फैमिलीज अडॉप्ट करी हैं, मुझे पता है, मैं डीसी से एवरीडे मैं रास्ते में होती हूँ और एवरीडे जो भी हमें चीजें दरकार होती है वो हमें पहुंचाते हैं। हाँ, कभी देर सवेर जरूर होती है चीजें पहुंचने में, सप्लाईज आने के अंदर, लेकिन कभी मना नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन अगेन मैं एक बात कहूंगी कि देखिए इस मैग्नीट्यूड की कलामिटी है, मुझे आप बताइए एक एक फैमिली में माशाल्लाह 10 से 11 नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं देखें शर्मिला, ये हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, ये कोई नहीं कह नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि कोई जादू की छड़ी होगी और सिंध की हुकूमत जाके सब कुछ यकदम ठीक कर देगी। बात तो यही हो रही है कि प्रेजेंस किधर है और किधर नहीं है डीसीज की। मैं नसीम साहिबा, मैं आपको पता है मैं गलत बात नहीं करती, ना मुझे झूठ बोलने का कोई ज्यादा शौक होता है, लेकिन मैं ये जरूर करूंगी कि ये जरूर मैं कहूंगी एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल एमपीएन सिंध वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठा है, एवरी सिंगल। ठीक है जी, अभी आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी गो बैक टू आमिर जी। मैं चाहूंगी कि आमिर, इससे पहले हम कंक्लूड करें ये सेगमेंट, आप जरा बताइएगा कि उस हवाले से जो काम आप कर रहे हैं, जो नेटवर्क आपने सेटअप किया हुआ है, आप नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे जो कि नॉन गवर्नमेंट जो एफर्ट हो रहा है उसके हवाले से, कि कुछ इनिशिएटिव लेना, क्योंकि लोग हजारों की तादाद में लिटरली पूछते हैं क्या करें जी, किधर जाएं, किधर जाके मदद करें, वी वांट टू कंट्रीब्यूट बट वी डोंट नो वेयर टू गो। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी नसीम, मुझसे पूछ रही हैं? आपसे ही पूछ रही हूँ जी नसीम, मैंने जिस तरह आपको और हमें डायरेक्टली इस काविश का नतीजा हमने देखा है कि लोगों में बेतहाशा जज्बा है, लोग अपना कंट्रीब्यूट करने चाहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से और ख़ास तौर पे इवन अमेरिका और यूएन के रिसोर्सेज से भी ये मसला हल नहीं होगा, ये लोगों की काविश से और उनकी कंट्रीब्यूशन से होगा। उनको चैनलाइज करने से मुराद ये है कि उनको तरजीहात बताई जाएं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम देख रहे हैं कि वो बीमारियों का, वाटर बॉर्न डिजीजेस का आ रहा है कि पानी जब इतने अरसे से खड़ा हुआ है और वो गंदा पानी है तो मलेरिया, कॉलरा, डेंगी, उसके बाद स्किन की बड़े मसले आ रहे हैं। तो ये है जिसपे लोगों को गाइड करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमने और आपने मिलके 50 साल से बलूचिस्तान और सिंध का एक मसला है कि वहाँ पे वो तस्वीर आती थी कि इंसान और जानवर एक पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। उसका एक बड़ा आसान सा हाल है, जो कि एक बोतल के अंदर एक मिनरल वाटर की बोतल लें, उसको आधी काटें और उसमें थोड़ी सी रुई, रेत, कोयला और बजरी की 2 लेयर्स लगा के वो पानी साफ हो जाता है। तो वो ये तरीके हैं जो गवर्नमेंट को बताने चाहिए, और बीमारियों के जो तरीके हैं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। फिर ये है कि उसको इनोवेटिव होना पड़ेगा कि हमने बड़ी छोटी काफी से तजर्बा करके देखा कि हर जगह पे, हर गोट में जबकि कट ऑफ है, डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का पहुंचना नामुमकिन है। सो आप मोबाइल बेस्ड के लोग गाँव में अपना कैंप करें, और जिस तरह हमारे दोस्तों ने, मैं उनका नाम ले दूं क्योंकि वो बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल वाले लाहौर, उन्होंने अपना एक पूरा डॉक्टर्स की टीम बैठाई हुई है जो कि कनेक्टेड है कि कोई भी किसी जगह से उनको कनेक्ट करें, वो फ़ोन पे देखते हैं, वहीं प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर दवाइयाँ भी वहाँ पहुँचाई जाती हैं। तो ये इनोवेटिव तरीके हैं जिसके साथ हर जगह पे नहीं पहुँचा जा सकता, मगर समझदारी से और गाइडेंस से इस आफत की काफ़ी सारे मसाइल को
कम किया जा सकता बेशक, है और बेशक, बेहतर किया जा सकता है। बेशक। बहुत शुक्रिया आमिर, आपका भी शर्मीला और आज़ाद साहब आपका भी। ये बात ठीक है कि हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती, ये भी ठीक है कि ज़्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए, हुकूमत की ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए, लेकिन आपका और हमारा जो रोल बनता है इसमें वो आपने सुन लिया जो आमिर कह रहे थे, और उसको आप ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते। बाहर निकलें और मदद करें, और जितनी करेंगे ये भी याद रखें कि कपड़ों की इस वक्त बहुत मसला है, पहनने के कपड़ों का, बच्चों का, ख़वातीन का, मर्दों का, और बहुत जगह से हमें ये पैगाम आ रहे हैं कि सर्दी बहुत है और स्वेटर भेजें, कंबल भेजें। तो जिसने कंट्रीब्यूट करना है जहन में ये सब बातें रखें, और तरजीहात बदलती रहेंगी। आई एम श्योर सोशल मीडिया पे बहुत से ग्रुप से तरजीहात दे भी रहे हैं, आप उस पर नज़र रखें। इस वक्त नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कल इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो कह के आ रहे थे। आमिर मतीन साहब हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू।